बड़े सिद्धेश्वर, कल स्पिनिंग टॉप ही देखे थे ना हम लोग। जी सर, जी जी। तो आज हम लोग हाई वेव कैंडल पैटर्न को देखेंगे। आइए हम सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड में, और व्हाइट बोर्ड में हम आ चुके हैं। अगर नेटवर्क इशू हो सर तो तुरंत कोई भी व्यक्ति एक रिंग कर देंगे। ऐसे मैं सेकंड फ्लोर के छत पे बैठा हूँ, और आइए दोस्तों हम आप सबों के बीच हाईवे कैंडल को देखने का प्रयास करेंगे। हाईवे कैंडल हम पीछे शायद समय जाया नहीं करना चाहते हैं। कैंडल बनने में जो मुख्य 6 पार्ट होते हैं उन सभी बातों को कल मैंने बता ही दिया था, और आज हम सीधा डायरेक्ट चलते हैं हाईवे कैंडल को बनाते हैं। हाईवे कैंडल ये हाईवे कैंडल के 3 प्रजाति जो बीएरएस में है। इसके बाद 3 बुलिश में, जी ये आप देख पा रहे हैं, नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। हाई लो हाई लो ओपन क्लोज क्लोज। जी आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा ऊपर में 1 2 3 बेयरिश कैंडल है, हाई वेव कैंडल के, और 3 हमारे बुलिश रिवर्सल हाई वेव कैंडल हैं नीचे। ऊपर का आप लिखेंगे बेयरिश रिवर्सल हाई वेव कैंडल स्टिक। जी
अब आगे चलते हैं। हाईवेव कैंडल स्टिक पैटर्न को जापान के लोगों ने समुद्र की ऊंची नीची तरंग के आधार पर इसे हाईवेव कैंडल नाम रखा है। पहला, हाईवेव कैंडल स्टिक के ऊपर की शैडो बॉडी से 2 गुना और नीचे की शैडो 3 गुना या 3 गुना से अधिक होना चाहिए तथा कभी कभी ऊपर की शैडो बॉडी से 3 गुना और नीचे की शैडो 2 गुना या इससे अधिक होती है या होनी चाहिए। आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसको परेशान करता है। ऊपर का शैडो बॉडी से 2 गुना, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ कम है, 1 नंबर में है और 2 नंबर 1 नंबर के ऊपर में शैडो की लंबाई कम है, किंतु नीचे में आप देख पा रहे हैं लो पॉइंट पर शैडो की लंबाई 3 गुना या 3 गुना से अधिक होती है। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं हाईवे कैंडल को, बुलिश कैंडल में यहाँ कि अगर यहाँ लो साइड में शैडो अगर छोटा है तो अप साइड में, हाई साइड में बहुत लंबा है। यानी कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि अगर बॉडी से शैडो की लंबाई 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा हो या 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा हो, ये हाई वेव कैंडल की गिनती में आते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये क्या करता है, यह 1 नंबर, यह मार्केट के टॉप में बनेगा, ये मार्केट के टॉप में बनेगा और मार्केट को नीचे ले जाएगा। ये तीनों का अलग अलग नाम नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर कभी कम होगा, कभी नीचे बढ़ जाएगा, कभी नीचे कम होगा तो ऊपर बढ़ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं समुद्र का जो लहर आता है वो कभी कम, कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके आधार पर इसे हाई वेव कैंडल नाम रखा गया है। यह मार्केट के टॉप में बनता है और मंदी को प्रदर्शित करता है, यानी मंदी की तरफ मार्केट को धकेलता है। और बुलिश कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल, यह मार्केट के बॉटम पर बनता है, ये मार्केट के बॉटम पर बनेगा और यहाँ ये संकेत देता है कि मार्केट अब तेजी की तरफ मुड़ने वाला है और यह मार्केट को तेजी की तरफ मुड़ता है। बिल्कुल टॉप में ही बॉटम में बनता है और मार्केट को तेजी की ओर ले जाता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हाईवेव कैंडल 3 बेयरिश में और 3 बुलिश में होते हैं। इसके बाद आपको इसकी महत्ता बताएं। हाईवे कैंडल में, हाईवेव कैंडल स्टिक में कलर का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे हम आपको वहां चार्ट बनाकर दिखाना चाहेंगे, जैसे आप देखेंगे, ये मार्केट में आपका 5 से 7 कैंडलों की तेजी के साथ अब यहाँ आपका मान के चलिए टॉप में कौन सा बनेगा,
टॉप में आपका बनता है बेयरिश कैंडल। अब यहाँ आपका बनता है मान के चलिए कि 1 नंबर कैंडल बनता है। ये आपका बन गया। इसके बाद मार्केट में ये सांकेतिक कैंडल हमें दर्शाता है कि अब मार्केट मंदी की ओर जाएगी और बहुत ही बेहतर तरीके से मंदी की ओर जाती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमारा तेजी के कैंडल बने और तेजी के कैंडल बनने के बाद हमारा टॉप पर बेयरिश हाईवे कैंडल बना। आप सबों ने देखा कि अगर इसका शेडो छोटा होता तो ये डोजी कैंडल हो जाता और उससे छोटा होता तो स्पिनिंग टॉप हो जाता, लेकिन इसका शेडो बहुत ही लंबा है तो यह आपका हाईवे कैंडल हो जाता है और यहाँ तक आने के बाद ये सांकेतिक कैंडल आपका बना। ये आपका सांकेतिक कैंडल बनता है और इस कैंडल को देखने के बाद हम क्या करेंगे कि अगला कैंडल कैसा बन रहा है। अब मान के चलिए अगला कैंडल आपका ये बना। ये बनने के बाद हम तुरंत ये हमारा कंफर्मेशन देता है कि मार्केट मंदी की ओर अब मुड़ चुका है, रिवर्स हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस कैंडल को हाई को ब्रेक करने पर, इसके लो को ब्रेक करने पर हम क्या करेंगे, यहां से हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। हम यहां एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस सांकेतिक कैंडल के हाई पर लगाएंगे। यहां हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और ये आपका एंट्री पॉइंट बनता है। और इस तरह से हम अपना यहां से सेल का ट्रेड लेंगे और हम 5-7 कैंडलों के गिरावट को देखते हुए अब मान के चलें कि यही फिर से यहां हमारा क्या हुआ, यहां हमारा बेरिश कैंडल बना हाईवे का। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा यही ट्रेड आगे मान के चलिए चलता है और बॉटम में अब एक हमारा बुलिश कैंडल बन जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि मार्केट गिरावट की तरफ चल रही है और इस तरह से हमारा अगला कैंडल हमारा अगला कैंडल ये बना और इसके बाद यही सांकेतिक कैंडल है, यानी कि हाईवे के 3 बुलिश या 3 बेरिश में कोई भी कैंडल बन सकते हैं। स्पिनिंग टॉप बन सकता है, डोजी बन सकता है, यानी ये बॉटम पर अगर इस तरह का कैंडल बना तो यहां से मार्केट को मोड़ देता है, यानी रिवर्स कर देता है और इस तरह से फिर मार्केट वापस मुड़ जाता है और इस तरह से
ऊपर की ओर चला जाता है। अब आप देखें कि टॉप में हमारा रेड कैंडल बना, तो बेहतर है ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, कोई भी, इसमें कलर का महत्व नहीं है। लेकिन टॉप में अगर आपका रेड बने तो ज्यादा बेहतर, और बॉटम में अगर ग्रीन बने तो ज्यादा बेहतर। अब यहाँ देखेंगे कि इस तरह से हमारा ये सांकेतिक कैंडल जब बन गया, ये हमारा सांकेतिक कैंडल बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, अपना सेल वाला जो इधर ट्रेड हमारा चल रहा था इधर में, अब हम उसको काट कर पुनः अब दूसरा ट्रेड हम लेने का तैयारी करेंगे। यहाँ हम काट देंगे और इसके प्रीवियस को हाई होने पर हम इसका बाय का ट्रेड यहाँ से एंट्री लेंगे। और आप देख पा रहे हैं ये आपका, यानी कि यहाँ हम इसके सांकेतिक कैंडल के लो को ब्रेक करने पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन इसमें आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ताकि इसका लेग बहुत बड़ा है और इतना में आपका यहाँ से यहाँ आने में हो सकता है ये 1:3 का रेशियो क्रॉस कर जाए। तो हम अपने सुविधा अनुसार देख लेंगे और इसके बाद यहाँ हम स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहाँ हमारा एंट्री बाय का होगा। यहाँ बाय का ट्रेड करेंगे, यहाँ हम बाय का ट्रेड करेंगे और ये 5-7 कैंडलों के भारी बढ़त के बाद हम फिर पुनः देख लेंगे कि हमारा और क्या हो सकता है। तो इसी तरह से हम अपना ट्रेड लेते हैं। आप समझ चुके होंगे कि बुलिश कैंडल में कलर का महत्व नहीं होता है। हो सकता है यहाँ आपका रेड भी बन सकता है, लेकिन रेड बनेगा ये मार्केट के तेजी को बहुत बेहतर नहीं कर पाएगा, तो 2-4 कैंडल जाने के बाद पुनः रिवर्स हो सकता है। तो इस तरह से इसमें कलर का कोई महत्व नहीं होता है। हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का महत्व होता है। आइए हम आप सबको वॉल्यूम का महत्व दिखाते हैं। हम वहां चलते हैं ट्रेड पर। हम स्क्रीन शॉट लेके रखे थे, शायद है कि नहीं है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। जी, इस कैंडल को देख पा रहे हैं। हम ब्रश ले आते हैं। ये आपका हाईवे कैंडल है। जिस पर हम क्लिक किए हैं, ये आपका हाईवे कैंडल है। दोनों अगल बगल जो दिख रहा है, और यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, इसमें वॉल्यूम का महत्व होता है, यानी कि प्रीवियस कैंडल से इस कैंडल का हाई होना चाहिए। ये आपका प्रीवियस है।
और यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ इसका वॉल्यूम है 8 पॉइंट, यहाँ प्रीवियस ग्रीन कलर का जो कैंडल है इसका वॉल्यूम देख पा रहे हैं, यहाँ आपका यहाँ इसका वॉल्यूम 8.38 मिलियन है। और इसके बाद ये हाईवे कैंडल का वॉल्यूम आप देखेंगे, यहाँ 22.17 मिलियन है। तो ये आपका बेहतर होता है, यानी कि इसमें वॉल्यूम का महत्व होता है। हाईवे कैंडल स्टिक अगर टॉप में बनता है तो मार्केट में मंदी लाता है, और बॉटम में बनता है तो ये आपको तेजी लाता है। ये तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपने देखा कि यहाँ थोड़ा सा आया मार्केट, लेकिन मार्केट बिल्कुल यहाँ आप देख पा रहे हैं। आगे आप देखेंगे इस कैंडल को, इस कैंडल को इस कैंडल को देख रहे हैं, यानी अगला आप पढ़ेंगे बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक। तो वो बेल्ट होल्ड बन गया, यहाँ आपका बना था, ये भी मार्केट को तेजी लाता, तेजी में परिणत करता, लेकिन यहाँ बेल्ट होल्ड बना और मार्केट को बेहतर तरीके से अप ट्रेंड में भेज दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कैंडल चार्ट को, और इस तरह से हम कैंडल को सीखते हैं, समझते हैं। तो शायद मैं अब